हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.5। तो प्रैक्टिस सेट 6.5 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेस्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ पे आपके पेज नंबर 153 में ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। द इंफॉर्मेशन इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल कैन बी प्रेजेंटेड इन वेरियस वेज। तो हमने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी टेबल हमने पहले भी बनाया जिसको हम वेरियस वे में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड अ हिस्टोग्राम। देखो इसके पहले का जो प्रैक्टिस सेट 6.4 था वहां पे हमने क्या पढ़ा था, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे बार ग्राफ होता है। एक्चुअली में ये बार होते हैं बट ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अनदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो हिस्टोग्राम है वहां पे भी हमने डेटा को प्रेजेंट किया था, तो उसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट वे है डेटा प्रेजेंटेशन का। Let us study two methods of drawing a frequency polygon. So frequency polygon अगर हमें बनाना है तो उसे दो तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला क्या है, with the help of a histogram। जैसा हमने इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हिस्टोग्राम बनाया था ना, हिस्टोग्राम की हेल्प से भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। या सेकेंड मेथड है विथआउट द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम, मतलब हिस्टोग्राम के बिना हेल्प के भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। We shall use the histogram in figure 6.1 to learn the method of drawing a frequency polygon। तो हम क्या करेंगे, जो फिगर 6.1 में ये है फिगर 6.1, इसमें हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करके देखेंगे कि जो फर्स्ट मेथड है विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम, मतलब हिस्टोग्राम है हमारे पास फिगर 6.1 में, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। देखो ये है फिगर 6.1, मतलब 6.1 से ये है फिगर 6.2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिस्टोग्राम के अलावा यहाँ पे हमें ये लीनियर डायग्राम भी दिख रहा है। लीनियर का मतलब है लाइन, तो यहाँ पे हमें कुछ लाइन भी दिखाई दे रही है। तो ये वाला जो फिगर है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। सबसे पहले तो हमें पॉलीगॉन क्या होता है इसका मतलब पता होना चाहिए। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, एक फिगर, कैसा फिगर, एक क्लोज्ड फिगर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। ऐसा कोई पॉलीगॉन का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसा कि आपने, अगर मैं ये फिगर बनाऊं और मैं ये बोलूंगी कि ये कौन सा शेप है, तो आप साइड इसके काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 साइड है, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, पेंटागन है। मतलब अगर 5 साइड्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। ऐसे ही 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 साइड्स हो सकते हैं, जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस तरीके से अलग अलग नाम देते हैं। बट बहुत सारे साइड्स होते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। पॉली का मतलब है कि बहुत सारे। अगर किसी क्लोज्ड फिगर में, देखो ये चीज याद रखना कि ये क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है। तो अगर किसी क्लोज्ड फिगर में बहुत सारे साइड्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। और यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो पॉलीगॉन होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, मतलब कहीं से ओपन नहीं होता है। अगर मैं इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, मान लो ये कोई फिगर है, तो यहाँ पे ये ओपन है, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। अगर इसके सारे साइड्स आपस में जुड़े हुए हैं तो ये क्या होगा, एक क्लोज्ड फिगर होगा, जिसे हम कहेंगे पॉलीगॉन। अब देखो यहाँ पे आते हैं, हिस्टोग्राम में और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या डिफरेंस है। हिस्टोग्राम में हमने यहाँ पे बार बनाए थे जो आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि ये क्या है, एक बार है। देखो यहाँ पे 7.5 से 9.5 के बीच में ये एक बार है, तो इसका जो टॉप वाला पार्ट है इसका हम मिड पॉइंट लेंगे। वैसे ही हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं। देखो ये है इसका मिड पॉइंट, ये है इसका मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, ये हम सारे मिड पॉइंट को मार्क करेंगे। एज हमें क्या करना है, क्लोज्ड फिगर बनाना है, तो यहाँ पे ये जो जीरो वाला पार्ट होगा यहाँ पे भी हम मिड पॉइंट लेंगे। ये जो फर्स्ट वाला बार है इसके पहले का, प्रीसीडिंग पहले वाला,
एंड ये जो सबसे लास्ट वाला बार होगा उसका नेक्स्ट वाला जो साइड होगा ना उसका भी मिड पॉइंट को लेंगे। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, देखो ज्वाइन कैसे किया है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया है मिड पॉइंट को, फिर ये मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट को, फिर ये मिड पॉइंट से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और लास्ट में इसको ज्वाइन किया है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलीगॉन हो जाएगा, क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। सो ये फिगर जो हमने ड्रॉ किया है ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। एंड कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विदाउट हिस्टोग्राम, हमें दोनों मेथड पता होने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर विदाउट हिस्टोग्राम होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बार नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये वाला जो फिगर है ये भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा बट विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ा गया है यहाँ से यहाँ, तो ये क्लोज्ड फिगर बन रहा है एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, दैट्स वाई इसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एंड यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं है तो विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे हमें क्या दिया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इट। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया हुआ है, ये कौन सा वाला होगा, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। देखो यहाँ पे हमें ये हिस्टोग्राम दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ऑब्जर्व करना है। एंड यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनके आंसर्स हमें कहाँ पे ढूंढना है, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें इसके आंसर्स ढूंढना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, जो क्या बता रही है, मार्क्स बता रही है स्टूडेंट्स के। और ये क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी, और इधर आता है क्लास मार्क। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच क्लास, क्लास कहाँ है कि बताओ। देखो इधर फ्रीक्वेंसी आती है, क्लास यहाँ पे आती है। हमें बताना है कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कौन सी क्लास में। देखो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हो, ऐसा मत करना कि ये 85 है, ऐसा नहीं देखना है। ये यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे ये जो टॉप है ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये है टॉप फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इधर नीचे आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 65 यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है और 60 यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट है। एक्स एक्सिस में क्या होता है, क्लास मार्क होता है। इसको याद रखना कि जो एक्स एक्सिस होगा वहां पे होगा क्लास मार्क, और जो वाई एक्सिस होता है वहां पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर बताता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो ये यहाँ पे दिख रही है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 60 है, ये हो गया। बट हमें क्या बताना है, हमें तो क्लास बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे आएंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है बस आपको समझने के लिए कि ये जो 60 है वो कौन से क्लास में आ रहा है। देखो यहाँ से हम नीचे आए तो आप देख सकते हो कि ये है 60 to 70। तो कौन सी क्लास जो है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये कितना हो जाएगा, 60 to 70। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 to 70। आप स्टेटमेंट यहाँ पे बना सकते हो, सिंपली यहाँ पे आप लिख लेना, क्लास 60 to 70 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। तो हमें ऐसी क्लासेस बतानी है जिसमें जीरो फ्रीक्वेंसी हो। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है, यहाँ पे कितना है, 0 है। हमें क्या बताना है, क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, ऐसी क्लास बतानी है जहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ 20 से 30 के बीच में ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जीरो फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज ये जो सेकंड नंबर होता है ना वो फ्रीक्वेंसी को बताता है। बाकी आप देख सकते हो कि सारे पॉइंट्स में फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी है, एंड उसके साथ में ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में दो ऐसे क्लास हो जाएंगे जहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी है।
20 to 30 एंड 90 to 100। तो जो सेकेंड का आंसर आएगा वहाँ पे आप क्या लिखोगे, द क्लासेस 20 to 30 एंड 90 to 100 हैविंग ज़ीरो फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। तो हमें देखना है कि 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, उसका क्लास मार्क हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी 50 कहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें दिखाई दे रहा है 50 फ्रीक्वेंसी, एंड 50 फ्रीक्वेंसी है एंड उसके साथ क्लास मार्क कितना है, 55। सो थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा, 55। आप स्टेटमेंट यहीं से लिख सकते हैं दैट 55 इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो जो 85 क्लास मार्क है उस क्लास का लोअर और अपर क्लास लिमिट हमें बताना है। देखो 85 कहाँ पे है, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे, तो ये क्या होता है, क्लास मार्क होता है और ये होता है फ्रीक्वेंसी। सो हमें अभी क्लास मार्क 85 दिया है, तो ये है क्लास मार्क 85। तो ये देखो यहाँ पे एक्चुअली में ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। इसको थोड़ा से नीचे ले आएंगे तो ये मिड पॉइंट है। तो ये कौन सी क्लास के बीच में आ रहा है, 80 to 90 के बीच में। लोअर क्लास लिमिट कितना हो जाएगा, 80, और अपर क्लास लिमिट कितना हो जाएगा, 90। सो ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वहाँ पे जो लोअर क्लास लिमिट होगी वो कितनी हो जाएगी, 80, और जो अपर क्लास लिमिट है वो हो जाएगी 90। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90, मतलब जो क्लास 80 to 90 है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो ये वाली जो क्लास है ये कौन सी है, 80 to 90 है, इसमें कितने स्टूडेंट्स है। देखो जब भी हम नंबर की बात करते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ऐसा नहीं करना कि आपने यहाँ पे 85 लिख लिया। 85 क्या है, यहाँ पे क्लास मार्क है, ओके। एंड यहाँ पे ये जो 15 है, ये 15 क्या है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15। आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास 80 to 90, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, शो द फॉलोइंग डेटा बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे हमें ये डेटा दिया हुआ है, हमें इसे शो करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के फॉर्म में। देखो यहाँ पे डेटा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये हमें यहाँ पे रुपीज़ में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और ये है नंबर ऑफ फैमिलीज़, ये हमें दिया हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये है क्लास, और फैमिलीज़ मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए इसको हम टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लिया है। देखो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 कॉलम बनाएंगे। देखो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि डेटा कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है ना, तो हमें उसे कंटिन्यूअस बनाना होता है, उसके लिए अलग से एक कॉलम बनाना होता है। बट यहाँ पे देखो 0 to 200 है, 200 में ख़त्म हुआ है, 200 में शुरू हुआ है, 400 में ख़त्म हुआ है, 400 में शुरू हुआ है, 600 में ख़त्म हुआ है, 600 में स्टार्ट हुआ है, 800 में ख़त्म हुआ है, 800 में शुरू हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो डेटा है वो कंटिन्यूअस है, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए अलग से कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रुपीज़ में है, ये क्या है, क्लास है। तो यहाँ पे हमने ये क्लास लिख ली है। उसके बाद आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो ये हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया क्लास। इसकी हेल्प से यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास मार्क लिखेंगे। और ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज है। देखो 0 to 200 के बीच में कितनी है, 240। 0 से 200 के बीच में है 240। इसको यहाँ पे हमने ये कॉलम के फॉर्म में लिख लिया है। अब सबसे पहले ये क्लास मार्क हम निकाल लेते हैं। देखो 0 to 200 इसका क्लास मार्क एक्चुअली में जो मिड वाला नंबर होता है वो होता है,
मिस्टेक ना हो इसके लिए 1 2 का हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों को हम ऐड करते हैं। 0 + 200 कितना हो जाएगा 200। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ में। 2 1 जार 2 1 जार 0 0 0 to 200 का क्लास मार्क कितना आ गया 100। 1 2 और हम निकाल लेते हैं, उसके बाद पैटर्न देख लेंगे। 200 से 400 है तो ये दोनों को ऐड करेंगे। 200 + 400 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2 3 जार 0 0 तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 600 + 400 कितना हो जाएगा 1000। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2 5 जार 10 0 0 तो ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो वैसे ही अब हम यहाँ पे पैटर्न देख चुके हैं। देखो 400 से 600 के बीच में क्या है 500, 600 से 800 के बीच में क्या है 700। देखो यहाँ पे आ रहा है ना 200 का गैप आ रहा है 1 से 3 5 7, इसका मतलब यहाँ पे 9 आएगा। 2 3 का हम निकाल लेते हैं और पैटर्न को चेक कर लेते हैं और सेम हम वहाँ पे लिख सकते हैं। 800 से 1000 के बीच में क्या आएगा 900 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये और ये 2 रो मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि देखो जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है ना उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमें 0 फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी हुई है, बट हम क्या कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे हैं। और पॉलीगॉन मैंने आपको बताया था कि एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर के लिए हमें 0 फ्रीक्वेंसी भी प्लॉट करनी होती है। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, कोई भी क्वेश्चन देखोगे वहाँ पे 2 0 फ्रीक्वेंसी वाले को भी हम लेते हैं। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी तो हमें दी हुई है, स्टार्टिंग में एक 0 फ्रीक्वेंसी चाहिए और एक लास्ट में हमें 0 फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। अब हम आते हैं इस वाले कॉलम में। देखो यहाँ पे पैटर्न आप देखोगे, इधर से इधर 200 है, इधर से इधर 400 है, इधर से इधर 600 है, इधर से इधर 800 है। इस तरीके का पैटर्न है। इसका मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने का गैप है 200 का। तो 0 के अगर हम पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -200 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो 200 का गैप हुआ कि नहीं, -200 से 0 में आएंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो 0 से 200 में। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखो 800 से है, 800 इधर, ये 1000 इधर है तो यहाँ पे कितना आएगा 1000। देखो 800 यहाँ था तो यहाँ पे लिखा, इधर 1000 था तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ये 1000 लिख सकते हैं। अब हम क्या करें 200 का गैप ले रहे हैं और ये तो पॉजिटिव साइड है। क्लास मार्क हम लिख लेते हैं। देखो -200 और 0 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -200 मिलेगा। और -200 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -100 मिलेगा। 1200 + 1000 कितना हो जाएगा 2200। 2200 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1100 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये क्लास मार्क लिख लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स में आपको याद रखना है कि पहले x के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और उसके बाद y का कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो ये हो जाएगा -100, 0 इस तरीके से हमें लिखना है। ये क्या हो जाएगा 100, 240। आगे हम लिखते जाएंगे 300, 300, 500, 450, 700, 350, 900, 160, 1100, 0। नाउ हमारा टेबल रेडी है। इसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्राफ के लिए x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया है। यहाँ पे हम x एक्सिस है, यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर में ₹200 लेंगे एंड y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर में हम 100 फैमिलीज लेंगे। अगर आपको ग्राफ बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 50 फैमिलीज भी ले सकते हो। तो देखो जो x एक्सिस है वहाँ पे आप क्लास भी ले सकते हो या फिर क्लास मार्क भी ले सकते हो। क्लास मार्क लेना ज़्यादा इजी होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे 100 से। तो 100, 300, 500, 700, 900 एंड 1100 हम ले लेते हैं x एक्सिस में। मैं यहाँ पे क्लास नहीं क्लास मार्क ले रही हूँ, वो ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 100। उसके बाद 2 सेंटीमीटर का हम गैप ले रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है ना 2 सेंटीमीटर में हम
₹200 का गैप लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 100। उसके बाद देखो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है 100 है, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 300। फिर अगेन हम 2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, ये हो जाएगा 500, यहाँ पे आ जाएगा 700, इधर आ जाएगा 900 और यहाँ पे आ जाएगा ये 1100। देखो 100 के पहले क्या था, -100 था। ये क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0 होता है, ठीक है। तो इसके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -100 आ जाएगा। अभी हमने एक्स एक्सिस में क्लास मार्क ड्रॉ कर लिया है, वाई एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे 50-50 का कुछ गैप दिख रहा है। तो आप चाहें तो 100, 200, 300 इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप 50 का भी गैप ले सकते हैं। फिलहाल अभी मैं 1 सेंटीमीटर में 100 फैमिलीज लूंगी, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 100, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 300, यहाँ पे ले लेंगे 400। देखो सबसे बड़ा जो है वो 450 है, तो हम यहाँ पे 500 तक ले लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख भी लिया है कि एक्स एक्सिस में हमने क्लास मार्क लिया है। क्लास मार्क किससे बना था, क्लास से, और क्लास क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल था इन रुपीस, एंड फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर होता है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज ये यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस में। सो अब हम यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। क्लास मार्क है -100 और फ्रीक्वेंसी कितना है, 0। देखो एक्स एक्सिस में क्या आएगा, -100, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे -100 और फ्रीक्वेंसी कितना है, 0। तो जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -100 और फ्रीक्वेंसी है 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है, 100, एक्स एक्सिस में आएगा 100 और वाई एक्सिस में आएगा 240। देखो एक्स एक्सिस का 100 ये है और यहाँ पे वाई एक्सिस में 240 यहाँ पे 200 और 300 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम काउंटिंग कर लेते हैं, 210, 220, 230 और 240 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 300, 300। एक्स एक्सिस का 300 यहाँ पे है और वाई का 300 यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्या है, 500, 450। देखो यहाँ पे है ये 500, यहाँ से ऊपर जाएंगे, 450 कहाँ पे है, ये देखो 400 और 500 के एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं 700, 350। ये है 700 और 350। देखो यहाँ पे 300 एंड 400 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा ये नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद है 900, 160। यहाँ पे ये 900, यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे होगा ये 150। उसके ऊपर वाला जो पॉइंट रहेगा ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट कितना है, 1100। सो ये यहाँ पे है 1100 और 0 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे रहेगी। ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दी हुई थी, तो यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो हमें यहाँ पे सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स को लाइन के थ्रू हमने ज्वाइन कर लिया है एंड सारे कोऑर्डिनेट्स भी हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये पॉलीगॉन है, एक क्लोज्ड फिगर है। आपको ध्यान रखना है कि आपको स्केल कंपलसरी लिखना है, जो भी आपने 1 सेंटीमीटर में या 2 सेंटीमीटर में लिखा है वो, उसके साथ में ही सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, सब कुछ लिखना है। सबके मार्क्स होते हैं और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन में। ये भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, देन उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेजेस ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे क्या है, रिजल्ट है, परसेंटेज दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब जो 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कितना परसेंट मिला है, 30 to 40 के बीच में मिला है, इस तरीके से कि तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये परसेंटेज मिले हैं, वो हमें दिया हुआ है। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल। तो ये टेबल के बेसिस पे हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो जैसा कि हमने ये पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है, मतलब हमें 4 कॉलम बनेंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्लास की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में हम क्लास मार्क लेंगे, थर्ड कॉलम में आ जाएगा ये फ्रीक्वेंसी और फोर्थ कॉलम में हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे, मतलब जो क्लास मार्क है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी, उसको हम लिखेंगे लास्ट कॉलम में। तो चलो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये टेबल ड्रॉ कर लिया है, ये हो गया क्लास। क्लास की हेल्प से हम क्लास मार्क लिखेंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये फ्रीक्वेंसी भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन उसके बाद लास्ट में हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, ये और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को साथ में कॉमा लगा के हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 0 की वैल्यूज भी चाहिए रहती है। तो मतलब एक 0 फ्रीक्वेंसी हमें स्टार्टिंग में और लास्ट में चाहिए रहती है। अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है तो इधर हमें उसका क्लास मार्क भी बनाना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इधर से इधर 90 है और तो इधर से इधर क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इधर 100 से देखो 10 का गैप है ना यहाँ पे, तो 100 से ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। स्टार्टिंग में देखो इधर 30 है तो यहाँ पे भी हम 30 लिख सकते हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि 10 का गैप है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम क्लास मार्क लिख लेते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि हमें लोअर और अपर क्लास लिमिट को ऐड करना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है। तो 20 + 30 ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25। नेक्स्ट हम आते हैं 40 + 30 कितना होगा, 70। 70 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 35। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 35। उसके बाद 40 + 50 कितना हो जाएगा, 90। 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45। 60 + 50 कितना हो जाएगा, 110, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 55 मिलेगा। अब यहाँ पे हम पैटर्न देख सकते हैं कि 20 से 30 के बीच में कितना है, इधर 25 है, 35 है, 45 है, 55 है। तो इधर कितना आएगा, 65 आएगा, 75 आएगा, 85 आएगा, 95 आएगा एंड यहाँ पे 105 आएगा। 2-3 तो आप पहले सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद फिर पैटर्न को ऑब्जर्व करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी लिख लिया है। अब ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट जो कितना है, 25। तो ये हो जाएगा 25, 0, 35, 7, 45, 33, देन उसके बाद 55, 45, देन उसके बाद 65, 65, 75, 47, 85, 18, 95, 5, 105, 0। नाउ अब हमारा टेबल रेडी हो गया है। इसकी हेल्प से अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमें क्या करना है, क्लास मार्क ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखो 25, 35, 45, तो ये सारे नंबर्स को अप टू 105 हम लिख लेते हैं। सो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट से 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गैप छोड़ दिया है। तो इधर हम ले लेते हैं ये 25, उसके बाद आ जाएगा 35, देन 45, उसके बाद आ जाएगा 55, यहाँ पे आ जाएगा 65, इधर आ जाएगा 75, देन
85, यहाँ पे आ जाएगा 95, यहाँ पे आ जाएगा 105। चाहे तो आगे ले लो, बट ये हमारा लास्ट नंबर है तो हम यहाँ पे ये 105 तक ही ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। नाउ अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कहाँ पे है, वाई एक्सिस में। यहाँ पे आप गैप का पैटर्न देख सकते हो कि 7, 33, 45, मैक्सिमम नंबर हमको कहाँ तक दिख रहा है, 65 तक दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, 10 ले सकते हैं। आप चाहे तो 5 भी ले सकते हैं, बट 10 भी लेंगे तब भी काम चल जाएगा हमारा। सो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं। ये हो जाएगा 10, 20, 80, 90, 100। अब हम यहाँ पे प्लॉट करना शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस क्या है, क्लास मार्क है, जो एक्चुअल में क्या है, परसेंटेज है। और वाई एक्सिस क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो हमेशा नंबर में होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो वैल्यू देखते जाते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है इधर, 25 एंड 0। सो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस का 25। सो ये हो गया, देखो एक्स एक्सिस का 25 और 0 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ही है, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या दिया हुआ है, देखो 35 एंड 7। यहाँ पे ये है 35, 7 कहाँ पे आ जाएगा, देखो 10 के 3 पहले हम करेंगे, 9, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 7। देन उसके बाद क्या है, 45, 33। ये है यहाँ पे 45, 33 कहाँ पे, ये हो जाएगा 30। इसके बाद 3 लाइन काउंट कर लेना, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 33। उसके बाद क्या है, 55, 45। ये है 55, देखो 40 और 50 के बीच में रहेगा, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 55, 45। 65, 65। देखो यहाँ पे ये है 65, इधर से हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे। ये यहाँ पे देखो इधर क्या है, ये 60 है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में इधर आ जाएगा 65। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 65, 65। ये पॉइंट को हमने मार्क कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, 75, 47। इधर ये है 75, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये देखो ये 50 है, 50 के 3 लाइन नीचे आएंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 47। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट को मार्क कर लिया है, 75, 47। नेक्स्ट क्या है, 85, 18। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 85 और ये है 18, देखो 20 के जस्ट 2 नीचे, तो ये हो जाएगा 85, 18। नेक्स्ट क्या है, 95, 5। ये यहाँ पे 95 और यहाँ पे 10 है, मतलब ये जो बीच वाला होगा यहाँ पे आ जाएगा ये 5। लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 105, 0। 105, 0 मतलब ये तो यहाँ पे आएगा। हमारे सारे पॉइंट्स आ गए हैं, अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं लाइन के थ्रू। नाउ इसके साथ ही हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं। यहाँ पे हमने स्केल भी लिख लिया है कि एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर में हमने कितना लिया है, 10% लिया है। एंड उसके साथ में ही वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर में ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट्स को। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखना कंपलसरी है, वो लिख लेना। सो इसके साथ ही हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 6.5 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 3 to 4 मार्क्स का आता है और बहुत इजी है, बट थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसके आगे की वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।